हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 413 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसेस योंगनिंग और एम्परर को दिखाया जाता है। प्रिंसेस योंगनिंग एम्परर से कहती हैं कि इंपीरियल फादर, आखिर आप ये सब क्या कह रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि वो लोग एक दूसरे को मार डालें? तभी एम्परर भी कहता है कि योंगनिंग, इसीलिए तो मैंने तुम्हें तब से हमेशा अंधेरे में रखा। यहाँ पे इस एम्पायर की राजगद्दी सिर्फ एक ही है और जो इसे ले लेता है वो पर्सन हत्यारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा टॉप पर आ जाता है। और ये टियानियो का एकमात्र रूलर है जो कि युवेन क्लैन की डोमेन का रक्षक बनेगा। और तीनों भाइयों को तोड़ते हुए देखने के लिए मैं इस सब को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, लेकिन एंड पर यही हमारा भाग्य है। यहाँ पे अपने आप को सरवाइव करने के लिए सबसे ज्यादा बेहतर बनाना होगा और इसी सब से ताज के लिए एक नए उम्मीदवार का पता चल पाएगा। सफलता दूसरों की हड्डियों पर आधारित होती है, दृढ़ मुक्ति से हत्या करके, जबकि ये सिंहासन तो लाशों के पहाड़ पर बनाया गया है। इतना कहते हुए फिर एम्परर भी अपनी सीट पे से उठने लगता है। तभी क्राउन प्रिंस तालियां बजाते हुए कहता है, इंपीरियल फादर, आप सचमुच काफी ज्यादा अच्छी समझ रखते हैं और अब क्योंकि आप अच्छी तरीके से सब कुछ समझ ही गए हैं तो आइए जल्दी कीजिए और इस सब को पूरा कीजिए। इससे कम से कम मेरी ऊंचाई को तो जस्टिफाई माना जाएगा। तो अब तभी एम्परर भी हंसते हुए कहता है कि क्राउन प्रिंस, आखिर मैंने ऐसा कब कहा कि तुम इस राजगद्दी को संभालने के लायक हो? तो अब तभी एम्परर के मुंह से ये बात सुनकर के प्रिंस और भी ज्यादा गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि इंपीरियल फादर, आपने ये बात खुद कही है और अब जबकि मैंने हर किसी से, यहाँ तक कि आपसे भी डील कर लिया है, तो अब हेवन के सही मायनों में इस थ्रोन के ऊपर मेरा राज है। इतना कहते हुए क्राउन प्रिंस जोर जोर से एक ईवल हंसी हंसने लगता है। तो तभी एम्परर भी कहता है कि मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। क्राउन प्रिंस, अपने सेकंड ब्रदर की जगह पर सचमुच तुम्हारे मेथड्स बहुत ही ज्यादा रूथलेस हैं और तुम्हारी टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन तुम अपने रास्ते पर इतने ज्यादा फिक्स्ड हो कि तुमने इस सारे लैंड का भार अपने कंधों पर रखने के लिए अपने इस गंदे और छोटे दिमाग का इस्तेमाल किया है और तुम्हारी इन छोटी सी नजरों का तो जिक्र ही नहीं। तुम अपने थर्ड ब्रदर के विपरीत अपनी नाक से परे कुछ नहीं देख सके। तो अब तभी एम्परर की ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस भी चिल्लाते हुए कहता है, बस इंपीरियल फादर, अब आप अपने जीवन की रस्सी के आखिरी दौर पर हैं, इसलिए ये सारी बकवास बातें बंद करें और मुझे इस टियानियो को सौंप दें। तभी एम्परर भी आगे कहता है कि क्राउन प्रिंस, तुम इस सब के लिए अभी भी वर्थ ही नहीं हो। इतना कहने के बाद फिर एम्परर चिल्लाते हुए अपने गार्ड्सों को अंदर बुलाता है। एम्परर की भी इतनी आवाज सुनते ही बाहर खड़े सभी गार्ड्स भी इंपीरियल कोर्ट में अंदर आ जाते हैं और जल्दी से क्राउन प्रिंस को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी क्राउन प्रिंस भी उन्हें देख हंसते हुए कहता है कि आपने ज़ू फेन से छुटकारा पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने यहाँ तक कि अपने सभी डिवाइन ड्रैगन्स और अपने सभी शैडो सोल्जर्स को ज़ू फेन से मुकाबला करने के लिए भेज दिया और अब आपके पास जो कुछ भी रह गया उनमें से बस यही कुछ शेष रह गए हैं, लेकिन अब आपके ये कुछ आदमी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। न कहकर ये क्राउन प्रिंस अपने सभी असैसिन्स को आवाज लगाता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस के सभी असैसिन्स छत पे से उन सभी लोगों को घेर लेते हैं। तो देख थर्ड प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी वो सभी असैसिन्स बड़ी तेजी से उन सोल्जर्स के पीछे आ जाते हैं और एम्परर के सभी सोल्जर्स के ऊपर अटैक करके उन सभी को मार डालते हैं। तभी हमें एम्परर की ओर भी दिखाया जाता है क्योंकि ये सब देख वहीं पर बैठ जाता है और प्रिंसेस योंगनिंग और थर्ड प्रिंस से कहता है, कोंगियर और योंगनिंग, ड्रैगन के सिर को सिंहासन के उल्टे हाथ की ओर मोड़ो, जिससे तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। उस रास्ते को लेकर के तुम लोग जल्दी से सिटी से बाहर चले जाओ और मैंने पहले ही इंपीरियल सील अंदर रख दी है, तुम बस उसे लो और जल्दी से कमांडर ट्यूबा के पास भाग जाओ। और मुझे लग रहा है कि अब वो इस समय विंडगेट सिटी को जीतने के बाद इस ओर ही आ रहे होंगे, इसलिए तुम लोग उनसे जल्दी से मिलकर के उनसे कहना कि तुम लोग जल्दी से जाकर के एम्परर को
रेस्क्यू करो तो वो लोग जरूर से तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आएंगे, क्योंकि उनके पास टियान्यू पर अपना हिस्सा पाने का एकमात्र तरीका इस सील के साथ समझौते के ऊपर मेरे सिग्नेचर करना है, इसीलिए उसे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। मगर लेकिन अब मेरा समय आ गया है, इसलिए मैं बस केवल उन्हें कुछ देर के लिए रोक सकता हूँ, इसलिए तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अब तभी एम्परर की ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इमोशनल होते हुए एम्परर से कहता है कि फादर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि एम्परर उससे कहता है कि कॉन्गियर आखिर तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो। तभी थर्ड प्रिंस भी गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए एम्परर से कहता है कि फादर हमें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इतना कह करके थर्ड प्रिंस क्राउन प्रिंस की ओर मुड़ करके देखने लगता है। तभी थर्ड प्रिंस के इतना मुड़ते ही उन सभी असैसिन्स के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खड़े सभी असैसिन्स एक एक करके बड़ी तेजी से मरने लगते हैं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन सभी असैसिन्स को मास्टर फेंग क्यूबाई की फ्लूट ने मार दिया होता है। तभी उस फ्लूट को अपने सामने देख क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा घबराते हुए और हैरान होते हुए कहता है कि ये तो जेड फ्लूट स्वॉर्ड है। तो अब इधर क्राउन प्रिंस के इतना कहते ही हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पे एम्परर के उस कोर्ट का गेट खुलता है और उस गेट के सामने अपनी पावर्स को फुल्ली अनलिस्ट करते हुए एम्परर के डिवाइन ड्रैगन मास्टर फेंग क्यूबाई एकदम बैडेस्ट तरीके से अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए खड़े होते हैं, जिन्हें अपने सामने देख क्राउन प्रिंस भी एकदम थर-थर कांपने लगता है और पसीनों में लथपथ एकदम घबराते हुए कहता है कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और फादर क्या ये भी आपका कोई और दूसरा प्लान है। तो तभी एम्परर भी वहाँ पे मास्टर फेंग क्यूबाई को देख उनसे कहता है, मास्टर फेंग मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था। तो तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि फादर मैंने इन्हें यहाँ पे बुलाया था। फादर मैंने आपसे इस दिन के बारे में पहले भी आपको बताया था और इस दिन के लिए अभिनय किया था। तो अब तभी थर्ड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद एम्परर भी थोड़ा हैरान हो जाता है और थर्ड प्रिंस की कही गई उस पुरानी बात को याद करने लगता है, जब थर्ड प्रिंस एम्परर के पैरों में उनसे मिन्नत करते हुए कह रहा होता है, फादर इस बार जरूर ही कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। तो एम्परर ने थर्ड प्रिंस की ये सारी बातों को टोटली इग्नोर कर दिया था और उसकी इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा था। तो अब उन सभी बातों को याद करते हुए एम्परर भी हंसते हुए आगे कहता है कि हा मैंने अपनी इस जिंदगी में कई सारे लोगों को रीड किया है, मगर लेकिन मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आखिरी पर्सन जिसके के बारे में मैं अच्छी तरीके से नहीं जान पाया वो तुम होंगे। तो अब तभी थर्ड प्रिंस भी कहता है कि फादर क्या आपने ये पहले ही नहीं कहा था कि या तो पहली बार किसी चीज को बिल्कुल ठीक से करें या फिर उस चीज को बिल्कुल भी ना करें। तो अभी एम्परर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, सिर्फ एक घातक हमला। तो ओल्ड थर्ड क्या तुम क्राउन प्रिंस के इस पॉइजन ट्रिक के बारे में पहले ही जानते थे। तो अब तभी एम्परर की ये बात सुनने के बाद थर्ड प्रिंस भी एकदम सीरियस लुक बनाते हुए एकदम शांत खड़ा होता है। उसे शांत देख और उसके ऐसे फेस को देख योंगनिंग भी रोते हुए कहती है कि ब्रदर क्या आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता था। तो तभी थर्ड प्रिंस भी हल्की से स्माइल करते हुए कहता है कि नहीं, बल्कि इंपीरियल फादर को भी इसके बारे में अच्छी तरीके से पता था और अपने इतने ज्यादा सतर्क स्वभाव के साथ उन्होंने इस जहर को इसलिए पिया कि ये उनकी खुद की चॉइस थी। तो अब तभी थर्ड प्रिंस की ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी बॉडी से चारों ओर से पसीने निकलने लगते हैं, जबकि स्वेंगर भी हैरानी से एम्परर की ओर ही देखने लगती है। तभी एम्परर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं इस बारे में पहले से जानता था। तो गाइस अब इधर एम्परर के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसकी आगे की स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया। जिसके बाद मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।